हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक। एंड इस टॉपिक में मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। एंड आई एम ए हीलर एंड एज ए काउंसलर। मुझे एक क्लाइंट से एक सेशन मिला था, तो मैंने उनके साथ उनका कुछ प्रॉब्लम था। इस विषय में मैं बात करने वाली हूँ और उनका सॉल्यूशन के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने उन्हें भी यही बताया, तो आज मैं ये बताने जा रही हूँ आप लोगों को। प्रॉब्लम ये था कि वो अपने घर परिवार में खुश नहीं है। वो एक महिला थी एंड मिडिल एज का 45 लाइक। एंड वो मुझे बता रही थी कि वो अपने घर परिवार में खुश नहीं है। वो उनका बड़े बड़े बच्चे हैं और उन लोगों का शादी भी हो गया है, पर वो अपने घर परिवार में अपने बेटे बहू के साथ खुश नहीं है। एंड वो लोग सही तरीके से उनको ट्रीट नहीं करते हैं एंड मेंटल ट्रॉमा भी देते हैं उनको। तो इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, वो उन लोगों के साथ वो खुश नहीं है और वो लोग इन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। ज़्यादा इवन अगर अलग रह पाते हैं तो उनको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, ये महसूस करवाते हैं वो लोग इन लोगों को। तो मैंने एज ए हीलर मैं उनको सॉल्यूशन यही दिया कि अगर कोई इंसान आपकी कदर नहीं करते, कोई इंसान आपको वैल्यू नहीं करते, तो जोर ज़बरदस्ती क्यों अपना वैल्यू उनसे लेना है। आप खुद का वैल्यू खुद ही कर सकते हो ना। जो ऊपर वाला जो है, खुद को वैल्यू करने के लिए ईश्वर ने आपको अपना खुद का घर दिया है, अपने पहनने का कपड़ा दिया है, रोटी दिया है, मकान दिया है, सब कुछ दिया है आपको। आपके पास है सब कुछ। जबकि उनका हस्बैंड है और हस्बैंड और वो एक ही साथ रहते हैं, पर जो उनका बाकी जो बेटा बहू उनका ज़्यादा कदर नहीं करते हैं। तो मैंने उन्हें यही बताया कि वो लोग अगर आपको कदर नहीं करते हैं तो क्या हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपके पास आपको खुद का कदर करने के लिए हर एक चीज़ मौजूद है। आप उन सब चीज़ों से अपना सब कुछ भरपाई कर सकते हैं। आप खुद का वज़न खुद उठा सकते हैं। तो फिर अगर इमोशनल सेटिस्फेक्शन उन लोगों के साथ नहीं मिल रहा है, तो उससे आप अपना दूसरा काम में लगाइए। उस इमोशनल सेटिस्फेक्शन को आप ईश्वर से जोड़ दीजिए। ये एक बेस्ट तरीका होता है। आप खुद को स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, और जब भी आपको लगे कि आप इमोशनल इम्बैलेंस हो रहे हैं या फिर आपको मेंटल ट्रॉमा आ रहा है या फिर आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तब भी आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झांकिए एंड उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। एंड आपको जो चीज़ अच्छा लगता है वो चीज़ में आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैंने उन्हें यही बताया कि आप तो अपना सारा ज़िंदगी अपने बेटे को बड़े करते, उनका बेटा जबकि गवर्नमेंट सर्विस भी करते हैं, तो उनको बड़े आप कर चुके हो, बहुत सारा मेहनत किए हो उनके पीछे, अपना हार्ड वर्क करके उनको एक स्टेबलिश बनाया है। एंड जब वो स्टेबल हो गए हैं, तब आपका काम ख़त्म हो गया। आपका ड्यूटी आप पूरा कर चुके हो। आपके तरफ से कोई भी गिल्ट नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आप जितना आपका ड्यूटी था एज ए पेरेंट्स आप लोगों ने ये निभाए हैं। अब उनको एज ए सन उनका ड्यूटी निभाने दो, और वो अगर पूरी तरीके से निभाते हैं तो ये भी उनका कर्म है। अगर वो नहीं निभा पाते हैं तो ये भी उनका कर्म ही बन के उनके पास दोबारा लौटेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ खाली नहीं जाता है। इस पूरा यूनिवर्स में कोई भी चीज़ कभी खाली नहीं जाता है। आप जो दोगे वही पाओगे, आप जो बोओगे वही काटोगे। तो कौन सा कर्म बो रहे हैं ये देखना आपका काम नहीं है। आप खुद के ऊपर ध्यान दो। अगर उनके साथ आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, वो अगर आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप मत मांगो। क्योंकि आप हमेशा एक इंसान होके आए हो, और एक इंसान से ही आप मांगने के लिए नहीं आए हो। देने वाला ऊपर वाला है, जो मांगना है उसी से मांगो। और आपका तो ड्यूटी ख़त्म हो गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ग्रेटफुल रहो ईश्वर के प्रति। उनसे आपका जो ड्यूटी था वो आप निभा लिए हैं, और उस तरफ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि आपने इतना सारा करके देख लिया। तो और इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। उस टाइम में खुद का कर्मा बनाओ, गुड कर्मा बनाओ, जो कि आपको आगे ले जाने में मदद करे, आपका बाकी ज़िंदगी पूरी तरीके से सुरक्षित रख सके, आपको पूरी तरीके से सुरक्षित रख सके। क्योंकि इतना टाइम आप अपने दूसरों के पीछे लगा दिए, उनको स्टेबलिश करने में, उनको बड़े करने में, उनका ड्रीम फुलफ़िल करने में आपने लगा दिया। आपने खुद के लिए किया ही क्या? हमेशा टेंशन लिया, हमेशा तकलीफ़ झेला, हमेशा दुख दर्द में अपना इतना दिन आपने बिता दिया। अब आपको वो सब चीज़ से मुक्त हो जाना है। आपको जब भी आपको लगता है कि कोई भी आपका सपोर्ट नहीं बन रहा है, कोई भी आपका सपोर्टर नहीं बन रहा है, कोई भी आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली या फिर फिनेंशियली इवन सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको ये सपोर्ट मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि गॉड आपको पुश कर रहे हैं उनके तरफ कि मेरे पास आओ, मुझसे मांगो जो मांगना है। कोई तुम्हें नहीं दे सकता, बस मैं ही दे सकता हूँ। तो तुम जितना दूसरों की तरफ भागोगे, जितना दूसरों की तरफ अपने कंसंट्रेशन दोगे, जितना इन्वेस्ट करोगे, उतना ही आपको लूज़र फील होता जाएगा। क्योंकि ये एक इनडायरेक्टली मैसेज होता है गॉड की तरफ से कि अब दूसरों में इन्वेस्ट मत करो। अब तुम अगर इससे ज़्यादा इन्वेस्ट और करोगे तो तुम्हें वहीं से ट्रिगर मिलना शुरू हो जाएगा, वहीं से तुम्हें आघात मिलना शुरू हो जाएगा, और तुम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रह पाओगे। क्योंकि ये सब करने के लिए तुम नहीं आए हो इस अर्थ प्लैनेट पर। तुम हमेशा एज ए ह्यूमन बीइंग और एक ह्यूमन को हमेशा खुश करने के लिए नहीं आए हो। खुश करने के लिए और भी कोई है जिससे हमें खुश करना चाहिए। ये एक इनडायरेक्टली मैसेज होता है जो कि समझना ज़रूरी होता है, और ये अगर कोई समझ गया तो उनका आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व वहीं हो जाता है। और विदाउट स्पिरिचुअलिटी आपको बाकी टाइम में आपको जो अच्छा लगता है, आपका कुछ हॉबी बनाना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करो। आपको जिन लोगों के साथ बात करने में अच्छा लगता है उनमें इन्वेस्ट करो। कुछ मूवी देखो, कुछ सीरीज़ देखो,
जो कि आपको माइंड को अच्छा रखे। हमेशा खुद को खुश रहने में बिजी रहो, तो ऑटोमेटिकली हर एक प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉर्ट आउट होता जाएगा। और अगर किसी के पीछे भागते रहोगी कि वो मुझे जानेगा, पहचानेगा, मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, इसका मतलब क्या है? ये सारा दुनिया में वही भगवान हो गया और उसके ऊपर कोई चीज़ है नहीं। आपके दिमाग में 24 आवर्स हमेशा वही घूम रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। किसी इंसान होके किसी इंसान को 24/7 आवर्स अपने दिमाग में घुमाना नहीं है। अपने दिमाग में घुमाना है खुद को। अगर आप खुद की वैल्यू करते हो तो ईश्वर भी आपका सहायता करने में हमेशा अग्रसर रहता है। इसे याद रखना। आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि इस ट्रॉमाटिक सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। आपको बाहर निकलना है। आपको ये कोशिश हमेशा बरकरार रखना है अपने अंदर से। आपको वो दुख, वो ट्रॉमा जकड़ के पकड़ के रखना नहीं है। अब जितना उसको रखते जाओगे वो उतना बढ़ते जाएगा। वो ख़त्म नहीं होगा कभी। वो अपने से कभी नहीं जाएगा। आपको उसे भगाना पड़ेगा। और अगर आपने भगा दिया तो समझो आप खुद का हेल्प कर रहे हो, मतलब आपको भी कोई हेल्प करने वाला है जो आपको इस दुख से बाहर निकालेगा। क्योंकि अब सोचो आप क्यों नहीं निकलोगे बाहर। आपको एक अटैचमेंट बन जाता है जब भी आप इतना दिन, इतना इमोशन, इतना टाइम, इतना एनर्जी जिसके पीछे आप इन्वेस्ट किए हो, बड़े किए हो, स्टेबलिश बनाए हो, आप उनके साथ एक अटैचमेंट बन जाता है। ये अटैचमेंट इजीली जाता नहीं है। तो ये अटैचमेंट से हमें डिटैच होना है। यही होता है मेन खुशी का रीज़न कि वो तो अच्छा है ना, वो तो सही है ना, मैंने अपना ड्यूटी तो निभा लिया ना, वो बस खुश रहे, अच्छा रहे। यही होता है अनकंडीशनल लव। आप जो देते हो वही आपको रिटर्न आता है। आप बिना किसी चीज़ मांगे उनको दुआ देते हो, वही दुआ आपके पास लौटता है। तो उन्हें दुआ देना है और उनको उनके हाल में छोड़ देना है। जब वक्त आएगा तो वो खुद ही समझ जाएंगे। खुद का वैल्यू आपको समझाने नहीं पड़ेगा। आपको इसीलिए हील होना है, खुद को इसीलिए हेल्प करना है क्योंकि अटैचमेंट हो ही सकता है। पर ये अटैचमेंट को आपको डिटैच बना के, इसे अनकंडीशनल लव बना के छोड़ देना है कि उसे उसका हाल में मैं छोड़ देती हूँ, वो जैसा भी है खुदा उसको अच्छा रखे। बस यही दुआ है मेरी। और आपको इसीलिए डिटैच होना है क्योंकि देखिए जो लोग फुटपाथ में रहते हैं, जिनके माथे पर एक छत भी नहीं है, जिनका एक आधा वेला वो खाने को उन्हें मिलता है और हाफ टाइम उनको खाने को मिलता नहीं है, फिर भी वो एक टाइम अगर खा लेते हैं फिर भी ईश्वर से वो शुक्रिया अदा करते हैं। जिन माँ ने अपने बच्चों को लेके फुटपाथ पे बड़े करते हैं, बिखरा हुआ सा उनका संसार होता है, फिर भी वो एक आस लेके बैठा रहता है, फिर भी वो आस लेके जिंदा रहता है और अपने बच्चों को अपने गोद में जकड़ के पकड़ के उनको बड़े करते हैं। उनका हालत सोचिए। तो उनको अगर देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि सच में आपका दुख कोई दुख है। एक्चुअल में ये आपका दुख है, इसे दुख कहता है। आपके पास क्या नहीं है? घर है, आपका सोने का सही जगह है, एकदम सिक्योर, आपके पहनने का कपड़ा है,
थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा। खाना पीना, हर कुछ, एवरीथिंग। इवन आपका आँख, आपका हर एक ऑर्गन्स, आपका हाथ पैर, सब कुछ ओके। देन आपको और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आपको? वो बस वही एक इंसान के पीछे, वही एक इंसान के लिए आप दुखी हो, जो कि आपका इमोशनल फुलफिल नहीं कर रहा है आपका। बस इतना सा दुख, इसके लिए आप पूरा सारा के सारा दिन, सारा महीना, सारा साल आप बेकार बना रहे हो। आप खुद का वैल्यू खुद ही नहीं कर रहे हो, बस इतना सा दुख। तो फिर जो फुटपाथ में रहता है उनका दुख क्या है? वो क्यों जिंदा है? ये सोचना पड़ेगा आपको। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि दुख क्या होता है। समझे? तो मैंने उन्हें भी इसी तरीके से समझाया है। किसी इंसान के पीछे मत भागो। अगर आपके पास जिंदगी जीने के लिए खाना है, पीने का पानी है, सांस लेने का ऑक्सीजन है, माथे पर छत है, सोने का सही सिक्योर बिछोना है, आपको 3 टाइम खाना मिलता है, इवन आपके पास कोई एक भी इंसान है जो आपको सपोर्ट करे, ऐसा, तो फिर आपको क्या चाहिए? आपका हर एक ऑर्गन सही है, आप खुद का काम खुद कर सकते हो, खुद का खाना खुद खा सकते हो, और कुछ इससे ज़्यादा कुछ मत मांगिए। अगर ये सब कुछ चीज़ आपके पास है फिर भी आप दुखी हो, तो मान लो ये आपका बनाया हुआ दुख है। इस दुख को अगर आप खुद से नहीं निकालोगे तो कोई भी नहीं आएगा इस दुनिया में उस दुख से आपको निकालने के लिए, क्योंकि ये आपका बनाया हुआ दुख है। जब तक हम लोग जिंदा है इस अर्थ प्लानट पर, तब तक ही ये अटैचमेंट होता है, और जब हम दुनिया में नहीं रहते हैं तो इस अटैचमेंट का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा दुख कहाँ है। दुख है उस अटैचमेंट में। इस अटैचमेंट को आपको ढीला देना है। बस यही है आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो और इसी तरह की आप मोटिवेशनल वीडियो पाना चाहते हैं जो कि आपका ज़िंदगी बदलने में मदद करेंगे, तो आप ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय।